अगर आपने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, मैं खुदा की कसम खा के जा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 25 करोड़ आवाम को तुम खाना नहीं खिला सकते। अगर ये काश्तकार मर गया भूखा तो फिर ये 25 करोड़ आवाम की फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग जाएगी। आपको बाहर से कोई चीज नहीं मिलेगी। आप बाहर से डॉलर है आपके पास इंपोर्ट करने के लिए, आप सहूलतें दे रहे हैं बाहर से आने वाली कपास को, बाहर से आने वाले सोयाबीन को, बाहर से हर चीज ड्यूटी फ्री और पाकिस्तानी काश्तकार के ऊपर जीएसटी। अगर बजट में हमारे इनपुट्स के ऊपर जीएसटी लगी और हमारे इनपुट्स के रेट कम ना हुए तो फिर मुझे बार बार अच्छा लगता है कि मैं कसम उठाऊं, पाकिस्तान में ज़राअत फिजिबल नहीं है। फिर पाकिस्तान में फिर ज़राअत नहीं हो सकती। फिर हम बजट के बाद मैं ऐलान करता हूं कि हम इस्लामाबाद असेंबली के बाहर बैठ के इसका जनाजा भी पढ़ाएंगे, वहीं बैठ के कुलखानी भी करेंगे। हम ज़राअत ही तो आपको लेके चल रही है, ज़राअत ही तो आपको ग्रोथ दे रही है, ज़राअत ही तो आपकी फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन है, ज़राअत ही तो आपको सब कुछ दे रही है। आज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिदे गर्दाने होते कमले भी सियाने, वो ज़राअत की बदौलत है। आप आईटी में आगे नहीं जा सके, आप इंडस्ट्री में आगे नहीं जा सके। आपकी पिछले साल हमारी ग्रोथ थी 6.5, आपकी इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ थी 1%, आईटी की आपकी क्या ग्रोथ थी माइनस में। जब आपकी किसी और चीज में ग्रोथ ही नहीं है, जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो फिर ज़राअत आपकी तरजीहात में क्यों नहीं है। आज मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर तमाम सूबों में भी, वफाक में भी ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो खुदा की कसम इस मुल्क से ज़राअत